साथ हादसा हुआ था भाई उस दिन, आज तक मैं नहीं भूल पा रही भाई उसको। आज भी मेरे हस्बैंड हमने छुपा रखा डर के मारे। मारे मार परनट जा मार मार आजो आजो। और सिर पूरा फटा पड़ा था उसका, मतलब सिर में ये था कि चाहे पूरा हाथ अंदर डालो सिर के अंदर, इतना फटा पड़ा था उसका। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि खुद सगा भाई अपने भाई सगे भाई का खून का प्यासा बन गया है। ये जमीन यही रह जाएगी भाई। भाई तो 11 दिन हो गए मेरे को, रात को नींद नहीं आती, वही घटना मेरे दिमाग के अंदर घूम रही है अब भी। दिन और रात एक हो गया मेरा, कोई आंखों में मेरे नींद नहीं है, ना बच्चे खाना खा रहे ना मैं खाना खा रही, बनाने तक का मन नहीं करता भाई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस वक्त मैं हांसी मौजूद हूँ और इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना क्यों है भाई? मेरे पीछे आप ये मकान देख सको, फिलहाल चिनाई का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम होने लग रहा है भाई। भाई खुद सगा भाई अपने भाई की जान का दुश्मन बन गया और भाई अपने भाई को मतलब जान तो मार दिया, उनकी तरफ से तो उन्होंने जान से ही मार दिया। फोटो और वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की कुछ नियम होते हैं इस वजह से। लेकिन जो बहन उषा ने जो दिखाए हैं फ़ोटो और जो वीडियो, भाई उषा बहन का ही पति है जिनके साथ इतनी मारपीट हुई है कि उनका बचना मुश्किल है भाई। और इस ज़मीन के लिए आज कलयुग है भाई, कलयुग नहीं कलजुग है बल्कि, कि भाई ही भाई की जो जान का दुश्मन बन गया है। जो बाकी की जो बात है बहन उषा है, ये बताएगी भी पूरी वारदात कैसे हुई है और क्यों खुद सगा भाई अपनी भाई का जो जान का जोखिम है, मतलब जान जो जिसने लेने का प्रयास किया है। बहन जी राम राम। राम राम भाई। मैं महिला विकास मंच की अध्यक्ष जो लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही थी, लेकिन आज मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है। कहानी कहाँ से शुरू हुई भाई, सच्चाई भी सामने लाने का टाइम आ गया है। 2008 में भाई हमने लव मैरिज करी थी। तो जब से ही इसके जो भाई था वो नहीं चाहता था इसको कुछ मिले, क्योंकि वो शुरू से ही ये चाहता था कि जो उसकी छोटी साड़ी है वो उसकी शादी इसके साथ हो। तो उसी बीच हमने हमारी लव मैरिज होगी। तब से ही उसको खुंदस थी हमारे से, तो तब से ही वो परपंच रचता रहा कुछ न कुछ हमारे प्रति। इसी बीच हमारे को कुछ नहीं इन्होंने दिया, हमारे ना कपड़े तक कुछ नहीं। 1 साल तक मैं इनके काम करती रही, फिर हम अपना बाहर चले गए। 2500 रुपए की नौकरी करी मेरे हस्बैंड ने, उसमें हमने काम चलाया। कितने सालों तक हम किराए पे रहते रहे, लेकिन वहाँ भी इन लोगों ने हमें चैन से नहीं जीने दिया। उसमें भी मेरे ससुर लोगों को ये कहता फिरता हमारे इतनी प्रॉपर्टी है, फिर भी ये लोगों के जाड़े झाड़ती फिर रही है। तो वहाँ से हम फिर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद भी इन लोगों ने नहीं टिकने दिया भाई। और मेरी शादी को 16 साल हो गए, कभी उनसे हमने कभी कोई मदद नहीं मांगी और ना ही उन्होंने की आज तक हमारी। जो भी आज हमारे पास है हमारी दोनों की मेहनत का है, जीरो से उठे भाई हम। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ कि मेरे ससुर ने, जो आप देख रहे हो जहाँ पे काम चल रहा था मकान का, इसकी रजिस्ट्री हमें दे दी। 2 साल पहले की बात है कि ये तुम्हारा है, उसके और प्लाट नाम करवा दिए थे। हमने ये भी नहीं कहा कि हमारा आधा हक चाहिए, जो कुछ था उसको दे रहे थे। हम कभी बीच में नहीं बोले, बस ये था कि हम यहाँ रह रहे हैं भाई, ये जगह हमने दे दो। तो वो हमने रजिस्ट्री दे दी। हमने फिर 2021 में भाई मैं दिखाऊंगी, अंदर हमने नींव भरी है और जो 4 दीवारी है वो निकलवाई हमने। लेकिन अब हमने मकान बनाना शुरू कर दिया। जो ही मकान बनाना शुरू कर दिया, मेरे जेठ ने बीच में आके वहाँ यहाँ पे आके ने कभी पुलिस लेके आता है, कभी खुद आता था, कभी मेरा ससुर आता था, कभी 112 को लेके आते थे कि ये मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो एक दिन वो मेरे को बहुत कुछ गंदा बोल के गए हैं। मेरे पास वीडियो भी, हर चीज की वीडियो, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। जेठ मेरा जेठ बोल के गया। उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगले दिन मेरा दिमाग काम किया कि अब ये जब भी आएंगे मैं वीडियो बनाया करूंगी, क्योंकि प्रूफ नहीं होता। वो मेरा जेठ बोल के गया कि ये नशे का कारोबार करते, हथियार रखते, पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोल के गया है। तो अगले दिन जब भी पुलिस आती, वो खुद आते, मैं वीडियो बनानी मैंने शुरू कर दी। तो उस दिन मेरा ससुर भी बहुत कुछ बोल के गया है, 112 वाली पुलिस के सामने बोला है।
तो मैं वो सुन के मैं अपना महिला थाने में चली गई। पीछे से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए थे। उन्होंने क्या किया, पुलिस बुला के, इधर से भी पुलिस आई है, उधर से भी पुलिस आई है। मेरे मिस्त्री मजदूर, मेरा हस्बैंड सारे चौकी में उठवा दिए। यहाँ पे चौकी लगती है हमारे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो मैं महिला थाने में, वहाँ मेरे पास कॉल गई कि आपके हस्बैंड को भी और मजदूर मिस्त्री सबको पुलिस उठा के लेगी। तो मैं वहाँ से आई फिर यहाँ पुलिस के पास कि भाई आप कैसे उठा के ले आए हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, ये कोर्ट का मामला था। उनके पास अथॉरिटी थी भी नहीं उठाने की। तो उन्होंने पता नहीं भाई क्या पैसे खा रखे थे, मैं तो यही कहूंगी अब, क्योंकि उन्होंने जरा सी भी नहीं सुनी मेरी। और फिर मैंने एडवोकेट भी बुलाया है, तो वहां भी उसकी कुछ नहीं सुनी। और धोखे से मेरे से साइन भी करवाए हैं पुलिस वालों ने कि भाई देखो इसके साइन है ये। और उस टाइम मैं इतनी पजल हुई पड़ी थी, मैंने साइन कर दिए। तो देखो एडवोकेट को दिखा दिए कि भाई ये इसके साइन है और हम तो इसको रखेंगे रात को यहीं पे। रात को वहीं पे रखा। सुबह क्या होता है, अंदर आके दिखाती हूँ भाई। देख लो भाई, एक बार जो वारदात की जो सारी तस्वीरें वो दिखाएंगे भाई। सगा भाई, खून का प्यासा, अपना ही सगे भाई ने मारने का प्रयास करे है। जो पूरी जो वारदात है भाई वो हम दिखाएंगे भाई। कहाँ पर क्या अध मरा नहीं भाई, मतलब नु मान लो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। कितने गुंडे लेकर के यहाँ पर पहुंचा था वो? उससे पहले की घटना बताती हूँ भाई। जिस दिन वो रात चौकी में थे, सुबह क्या होता है, मेरे सास, मेरा ससुर, मेरा जेठ और जेठानी चारों आते हैं लठ और हथियारों के साथ। मैं अकेली घर पे, मेरे बच्चे। तो हथियारों के साथ आके ये जो रास्ता है हमारा पीछे आने का, दिखा दे भाई। जो ये रास्ता है, जो छोटा रास्ता है, छोटा ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ इसको बंद कर जाते हैं। बंद करने लगते हैं। तो मैं अकेली थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उनको ये था भी ये आज कुछ बोल लेगी तो इसको मारेंगे। मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि भाई आप है ना चौकी में जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा दो। मैं वहां गई। वहां उन्होंने, मैं इतनी गिड़गिड़ाई उनके सामने कि मेरे को भाई न्याय दिला, मेरे साथ अन्याय होने लग रहा है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की भाई मेरी। तो ये अपनी दीवार निकाल के चले गए यहाँ से, उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। फिर मैंने ये सोचा कि भाई चलो एक बार उनको तो बाहर निकालती हूँ। मैं कोर्ट में जाके जमानत करवा के लाई मेरे हस्बैंड की। तो फिर क्या होता है, रात को चौकी में पुलिस वाले ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारा समझौता करवा दूंगा। तो वहां पे बुला लिया, वहां पे इकट्ठे हुए। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उसने सब कुछ ये बोल दिया था कि भाई ये चाहे तो ये जो आपकी जमीन है इसके पैसे बता दो, मैं पैसे दे दूंगा। उसके बाद भी हम तैयार हो गए थे। और या फिर जो मेरे खर्चा लगा हुआ है उसके पैसे दे दो, उसमें भी वो नहीं माना। फिर ये ऑप्शन मेरे हस्बैंड ने रखा कि भैया फिर मेरे को 5-7 साल तू यहाँ पे रहने दे, उसके बाद मेरा ब्योह तो जाएगा बनाने का, मैं कहीं और बना लूंगा ये जगह, और तू ये मकान सारा कुछ रख लेना। उसमें भी वो तैयार नहीं हुआ। वो बोला कि मैं बनाने ही नहीं दूंगा यहाँ पे। तो पुलिस वालों ने कह दिया कि भाई नहीं है, पवन की कोई गलती नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड की गलती नहीं है इसमें। तो उसको ये हो गया कि भाई शायद अब पुलिस भी तेरा साथ नहीं देगी। तो अगले दिन फिर सुबह की बात है, 8:30 बजे की बात है। शुक्र है भगवान का, मेरे बच्चे स्कूल में थे भाई उस दिन। 8 बजे मैंने स्कूल में बच्चे भेजे। 8:30 बजे की ये घटना है। मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे थे। तो मेरे को दिखा वो भाई कोई आया ऊपर से कूद के। तो मेरे को वही भाई रोज आते थे वो, मैं अपना वीडियो बनाने लग जाती थी। उसी हिसाब से मैं निकली वीडियो बनाने। एक और कूद के आया, मैं उसको बोलने लगी भाई कौन है भाई तू, ऊपर से कूद के आया है। तो हमें नहीं पता था बाहर इतने सारे बंदे खड़े हैं, 6 या 7 जने और भी हो सकते हैं भाई, उधर हमें नहीं पता क्योंकि लोग लगे हुए थे अंदर के। तो वो मेरे पीछे पीछे आ गए उधर से पीछे से आते ही उसके पीछे से यहाँ से वार किया गया है। लोहे की वो थी राड थी बहुत सारे, एक इतना सा बर्छा था, सारे मेरे पास प्रूफ हैं, फोटो दिखा दूंगी मैं। ये बर्छा भी था, वो क्या होता जेड़ी वगैरह बहुत कुछ हथियार थे उनके पास। तो यहाँ ये घटना है भाई। देख लो भाई, ये जो दीवार जो ये उठड़ा है भाई, इस उठड़े पर कूदगन है। जो हत्यारे हैं वो यहाँ का कूदगन आवा है, जो गुंडे थे वो यहाँ का कूदगन आवा है। खुद इसका जेठ गुंडिया ने लेकर यहाँ आवा है, खुद इसके पति ने मारन खातर। देखो भाई, जमीन जायदाद सब कुछ, रुपया पैसा धन दौलत यहीं रह जाएगी। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि खुद सगा भाई अपने भाई सगे भाई का खून का प्यासा बन गया है। ये जमीन यहीं रह जाएगी भाई। इसका असल कसूरवार कौन है बहन जी? मतलब आज ये जमीन
इन बाप जो इतना आपस में दोनों भाई आपस में, मतलब देखो आपका जेठ ने जब आपका पति मारने का इतना प्रयास कर दिया कि वो आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बिल्कुल भाई, और वो तो अपनी तरफ से जान से मार के गया था। जब यहाँ से हमने उठाया उसमें कुछ नहीं था, और कोई ये भी नहीं कह रहा था कि वो बच जाएगा। लेकिन परमात्मा की दया से भाई उसके साथ साथ चल रहे हैं, नहीं तो मेरा तो घर उजड़ गया था भाई। यहाँ से इतने जने एकदम से कूद के आए हैं, सब वीडियो सब प्रूफ है मेरे पास। यहाँ से कूद के आए हैं एकदम, यहाँ ये खून पड़ा है, ये दिखा दो। ये भाई देख ले भाई, खून के जो निशान अभी तक है, जब मिट्टी ये गिल्ली है भाई, अलग से दिखाई दे, जूम करके दिखा दे भाई एक बार। ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो भाई जो ये काला काला जो निशान दिखने लग रहा है अपने लाल, ये मिट्टी, इस मिट्टी का रंग अलग से है और इस मिट्टी का रंग, ये खून यहाँ पर है अभी तक गिरे हुए हैं। ये देख, इसके ऊपर गिलास के ऊपर निशान है ये भाई, ये यहाँ पर। बाकी कुछ फोटो हैं, कुछ वीडियो हैं, जो भी कोशिश रहेगी वो ज़रूर लगाएंगे, एक बार वो दिखाएंगे आपको भाई। लेकिन इंसानियत और मानवता मर गई भाई यहाँ पर भाई। हाँ भाई, मेरे साथ भी यहाँ वीडियो आपने देखी होगी, कैसे बदसलूकी मेरे साथ किया उस इंसान ने। जो ही मैंने मेरे हस्बैंड को छुड़ाने का प्रयास किया, मैं बार बार छुड़ाने के लिए, उसने यहाँ पटक पटक के मारा है मेरे को। आपको वीडियो दिखाई भी है मैंने। ऐसे बदसलूकी हमारे साथ करके गया, और शुक्र है भगवान का उस दिन बच्चे घर नहीं थे, नहीं तो वो ऐसा राक्षस बन के आ रहा था उस दिन, मेरे बच्चों को भी मार के जाता भाई वो, और मैं कहीं की नहीं रह जाती अगर वो आज नहीं होता तो इस दुनिया में। ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ था भाई उस दिन, आज तक मैं नहीं भूल पा रही भाई उसको। आज भी मेरे हस्बैंड हमने छुपा रखा डर के मारे। अच्छा। हाँ, उनको छुट्टी मिल गई लेकिन डर के मारे हम घर नहीं लेके आ रहे। आज मेरे बच्चे स्कूटी पे जाया करते, आज मैंने वैन में स्कूल में भेजे भाई। 10 दिन के बाद थोड़ी सी भी आवाज होती तो ये डर लगता है कि कोई आ गया। कोई नहीं बहन जी, मत रखो थोड़ा। देखो भाई, डरी हुई है और सहमी हुई है, क्योंकि भाई जो मौत का तांडव है इन अपनी आंखों से देखा है खुद। मतलब इसका पति का भी मान लग रहा है, खुद इसका भी मान लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज है, ये कैमरा लग रहा है भाई यहाँ पर। इस कैमरा में जो सारी वारदात है वो रिकॉर्ड भी होने लग रही है। यो कैमरा है, इस कैमरा में भी जो वारदात है वो भी दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने खुद जो वीडियो है, जो बहन ने ये वीडियो बनाई हो, जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है भाई, इस सीसीटीवी कैमरा में जो यहाँ की जो वारदात जिस टाइम पर वो राड लेकर ना आए हैं, इस जो गेट लग रहा है, इस गेट के ऊपर को जो हत्यारे हैं, जो गुंडे हैं, जो कूद कर आए हैं, तो भाई वो सारी वारदात है यहाँ को उन्होंने ये गेट ये तोड़ रखा है। दिखा दे भाई एक बार, ये यहाँ पर ये सारा टूटा है। इस तरफ को भी ये दिखा दे भाई एक बार। ये भी जो फाइबर है इन्होंने वही तोड़ करके गेट के ऊपर को आई यहाँ पर, ये तोड़ करके। और यहाँ को जो ये रास्ता है ये उठड़ा कूद करके जो हत्यारे हैं भाई, उन्होंने प्रयास किया भाई। जो कितनी क्या चोट लगी है बहन जी? भाई मैं ये कह रही हूँ, पैर में तो उसके राड डली हुई है, ऐसे लटक रहा है पैर। हाँ। पैर की फोटो मैं दिखा भी दूंगी आपको। सारा तो दिखाना नहीं है, इसमें अलाउड नहीं है इतना। पैर ऐसे लटक रहा था अलग से, यहाँ से लेके यहाँ तक रोड डली है उसके, और सिर पूरा फटा पड़ा था उसका। मतलब सिर में ये था कि चाहे पूरा हाथ अंदर डालो सिर के अंदर, इतना फटा पड़ा था उसका। हम यहाँ से जब उठा तो चादर अंदर डाल के उसके जब उठा के लेके गए हैं। चलो भाई देखो, न्याय की बात तो यह है, अभी कितने व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा है बहन जी? आगे की प्रक्रिया क्या है? भाई मेरे को न्याय चाहिए है, प्रक्रिया मेरी चल रही है, और कल दोपहर तक का टाइम मैंने दे रखा है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ ना, मैं ऊपर से ऊपर तक जाऊंगी। मैं न्याय लेने के लिए, मैं मेरे पति को न्याय दिलाने के लिए मेरे को चाहे कहीं तक जाना पड़ जाइयो। मैंने कल दोपहर तक का टाइम दिया है भाई, या तो मेरे साथ न्याय हो जाएगा, नहीं होएगा तो मैं उनको वो दिखा दूंगी फिर मैं क्या हूँ। जो उन्होंने इतना इग्नोर किया ना महिला थाने वालों ने उस टाइम, उन्होंने पैसे खिला रखे थे, क्या कर रखा था, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। ना इधर अनाज मंडी चौकी वालों ने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। अब फोन कर रहे हैं मेरे पास, जब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब अपने बचाव में फोन कर रहे हैं वो कि आपने कंप्लेंट लिखवाई थी, उस टाइम क्यों नहीं की कार्रवाई? उस टाइम कार्रवाई अगर पुलिस ने की होती तो मेरे पति के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता।
भाई समय रहते जब प्रशासन भी जो कंप्लेंट के ऊपर यदि कार्रवाई करे है तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। या बहन जब बताने लग रही भाई उससे पहले भी वो 1-2 बार ऐसे आए हैं, और जब बार बार या कानून का प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाने लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन इग्नोर करने लग रहा है, उसी का यह सबसे बड़ा कारण है। भाई प्रशासन, पुलिस प्रशासन हूँ तो कहो भाई आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन जिस टाइम पर मानस मरण की नौबत आ उस टाइम पर पुलिस प्रशासन है मतलब बाद में आवा है। जब मानस मरले बाद में आनू को नहीं, अगर भाई आप टाइम पे फोन कर दे रहे हो, टाइम पे पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण ये बहन ने बताने लग रही है, पुलिस प्रशासन के पास बार बार फोन करे लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया भाई उस टाइम पे, किसी ने सुनवाई नहीं करी उस टाइम पे मेरी। लेकिन आज अपने बचाव में कर रहे हैं मेरे पास फोन। उनको पता है मैं ऊपर से ऊपर तक जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं अब। और जो मारने वाले थे, वीडियो अगर आपके पास जाती है तो ध्यान से सुन लेना, छोड़ दूंगी नहीं मैं। एक एक को घसीट के मरवाऊंगी। जो मेरे पति के साथ किया है, अगर उससे भी बुरे हालात ना करवा दिए ना तुम्हारे, मेरा नाम नहीं है। चलो भाई देखो, ये तो दर्द है बहन का और तकलीफ हो अभी है भाई। देखो जब इसके पति के साथ में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, खुद इनके साथ ही मार पिटाई है, वो सीसीटीवी में फुटेज है। यहाँ इसके पति की पिटाई करने लग रहे हैं और ये जब बार बार जब छुटवाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसके साथ भी यहाँ पर मार पिटाई साथ साथ में की जा रही है। वो सीसीटीवी में जो ऑन रिकॉर्ड है वो सारी बातें हैं। बहन जी, जो ज़मीन का जो आपसी जो रोड़ा है, झगड़ा है, आपके सास ससुर का इसके बारे में क्या कहना? अभी वो क्यों नहीं बीच में कह रहे? कि देखो हर पिता के लिए, माँ बाप के लिए आपके जेठ है और आपके पति 2 भाई हैं, 3 है, 2 हैं, तो आपके सास ससुर को होना चाहिए भाई दोनों बेटे एक समान। वो क्या कह रही इस बारे में? वो मैंने रीजन बताया तो भाई ये लव मैरिज का रीजन है कि इस वजह से इसको कुछ नहीं दिया जा रहा, सब कुछ उसके नाम करवा दिया, इसलिए हमें कुछ नहीं देते वो ना। हमारी कभी आज तक कोई मदद की है, जितना पैसा जितनी प्रॉपर्टी सब कुछ उसी के पास दे रहे हैं। चलो भाई देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो लव मैरिज या अरेंज मैरिज ये पर्सनल मैटर होता है अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर है, लेकिन माता पिता का तो फिर भी नू फर्ज बना है। देखो भाई वह तो शादी कर ली, यदि शादी नहीं करेगा, मान लो कोई बेटा यदि कुंवारा रह जाए तो माँ बाप का फिर भी फर्ज बना है, 2 बेटे या 4 बेटे 5 बेटे, उनका जो ज़मीन का हिस्सा हुआ, पिता का नैतिक फर्ज यही बनता है कि दोनों बेटे को एक समान ज़मीन दे हुआ। भाई 4 किले तो 2-2 देने चाहिए, 7-8 प्लाट है या 4 प्लाट है तो एक समान अधिकार बना है। 4 प्लाट में तो 2-2 प्लाट हैं, जो एक बेटे का नाम करा दे, दूसरे बेटे बराबर की ज़मीन, यानी कि बराबर का हिस्सा देना चाहिए। लेकिन भाई कहीं ना कहीं माँ बाप की भी जो मानसिकता जो होती है कई बार समाज के अंदर, पता नहीं किसके बहकावे में वो आ जाते हैं कि अपने ही बेटे को, अपने जो बेटे होते हैं उन्हीं के अंदर भेदभाव करने लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट आज ये है कि माँ बाप की वजह से भी जो 2 भाई हैं आज आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके। यदि भाई माँ बाप यदि ये ठोस फैसला ले दे कि आधी ज़मीन इस बेटे की, आधी ज़मीन इस बेटे की, तो आपस में शायद भाई भाइया का जो झगड़ा है वो नहीं होता। यदि आपके सास ससुर यदि ये कह देते भाई आधी जमीन इसकी है और आधी इसकी है, अच्छे से यदि बंटवारा भाई जड़ तो वही है। बहुत पहले भी उसने ये बोला था कि उसके हाथ पैर काटाइयो मैं देख लूंगा। सदा से ही ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहे दोनों बाप बेटा, कभी ना बच्चों को संस्कार, ऐसे ही बेटा बना रखा है। अब जो तलवारों के साथ केक काटता है, ऐसे ही बेटे में संस्कार डाले हुए हैं। सदा से यही है गुंडागर्दी उनकी, और आज घर में करने लगे हैं। और ऐसे ऐसे, मैं तो कहती हूँ ऐसे ऐसे भाई हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत है भाई? अगर मैं दुश्मन हो गए, ऐसे भाई होते हैं क्या जो जान से मार के गिर जाते हैं? मैंने तो कहावत सुनी थी कि अपना मारा छा में गिर रहा, कहाँ छा में गिर गया, वो मार के गिर गया, उसने मुड़ के भी नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं, भाग गया वो मार के ना, अपने साथ ही ले गया मारा, जिससे मारा वो भी। देखो कितने लगभग बहन जी वो जो गुंडे थे कितने लेकर के यहाँ पर आया था? लगभग 6-7 जने तो थे भाई। इधर जो गेट के नीचे दिख रहे थे मार रहे थे, और उधर कितने खड़े थे हमें नहीं पता, लोग लगे हुए थे ये हमें नहीं पता। तो कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है? और अभी तो हमने, जो मेरा जेठ है लड़का है उसका, और 3 जनों के और नाम सामने आए हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं है उनके, और 2-3 अन्य थे जो यहाँ पे दिख रहे थे, वहाँ थे, हमें पहचान नहीं है। वो भाई पुलिस का काम है, अपने आप पहचान करवाएगी, हमें नहीं पता वो कौन थे। तो पुलिस प्रशासन अभी इस बारे में क्या कह रहा है और कब की ये घटना थी, कितने दिन इसको हो गए? भाई 28 तारीख की 8:30 बजे की घटना है ये जी, और आज तारीख होगी 8।
10-11 दिन हो गए इन बातों को। तो कल दोपहर तक का टाइम पुलिस ने दिया हमें, तो देख रहे हैं क्या कार्रवाई करती है, उसके बाद मैं एक्शन लूंगी आगे। फिर मेरा अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि भाई आज भी डरे हमने, वो कुछ भी कर सके, आज भी हमारे साथ है। कोई नहीं बहन जी, थोड़ा हमारे मैं अपने पति को घर नहीं लेके आ रही भाई। मेरे बच्चे भी सहमे हुए डरे हुए, रात को हम कभी कुंडी नहीं लगा के सोते थे, आज ताले लगा के सो रहे हम डरते हुए। चलो भाई, क्योंकि डर भी जायज है बहन का, क्योंकि जब इतनी बड़ी वारदात इसके साथ में हो जाती है भाई तो 11 दिन हो गए मेरे को, रात को नींद नहीं आती, वही घटना मेरे दिमाग के अंदर घूम रही है अब भी। दिन और रात एक हो गया मेरा, कोई आंखों में मेरे नींद नहीं है, ना बच्चे खाना खा रहे ना मैं खाना खा रही, बनाने तक का मन नहीं करता भाई। कोई नहीं बहन जी, थोड़ी हिम्मत रखो। और भाई देखो कितना ही मजबूत व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो भाई, इस टाइम पर मनोबल और आत्मविश्वास टूट जाए भाई। जब इतनी बड़ी घटना होगी, शब्द नहीं है भाई मेरे पास। और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है भाई, इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि जो ये बहन उषा है, जब अभी भी ये डर के साए में रहने लग रही है भैया, बात करने लग रही है कि मेरे पति ने हॉस्पिटल में तो छुट्टी मिल गई, लेकिन आज भी उसको मैं छिपा करके रख रहे हैं। ये नहीं बता रहे किसी को भी कि भाई इनका पति कहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर घर पे इसलिए नहीं लेकर आ रहे क्योंकि इनको खतरा आज भी कि भाई आज कहीं जो खुद उसका भाई गुंडा ने लेकर के दोबारा फिर ऐसी हरकत कर दे। और भाई हमारी भी मजबूरी थी आने की, मेरी गुड़िया 10th क्लास में, उसके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो मजबूरी थी मेरा यहाँ पे आना, नहीं तो हम भी नहीं आते आज यहाँ तक। बिल्कुल भाई, मजबूरी है, बेटी 10वीं कक्षा में पेपर उसके, इस वजह से इनको आना पड़ा। फिलहाल भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि भाई शासन प्रशासन भी एक्टिव हो इन बातों में। और भाई पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि भाई जब आपके पास भाई ऐसे फ़ोन मिला दे, कोई मुसीबत में आपके पास फ़ोन मिला हुआ है, तो आपने भाई तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आपने पहुंचना चाहिए भाई, ताकि कोई अनहोनी होने से टल जाए। कार्रवाई जो फिलहाल जो बहन चाह रही है कि भाई उनको ऊपर अब सख्त के सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिन जिन के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, जो व्यक्ति इसमें दोषी हैं, जो शामिल है, जो हत्यारे हैं, उनके ऊपर जो भी धारा बनती है भाई, हत्या करने का ही प्रयास है। क्योंकि जो चोट लगी है, जो मैं बहन ने भी जो फोटो दिखाए हैं, और जो चोट भाई ये टांग यहाँ से अलग थी, ये टांग यहाँ से अलग थी, सिर कटा हुआ था, सिर 3 हिस्से, एक हिस्सा यहाँ से, एक हिस्सा इस तरफ, एक इस तरफ से, भाई 3 हिस्सा में सर कटा हुआ था। जो बहन बताने लग रही भाई चाहे हाथ दे ले, इतने टाके आए सिर के अंदर, तो मान ले आदमी बच तो जा है, लेकिन अध मरा हो जाता जीवन के अंदर। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, और बहन के लिए भी भाई शासन प्रशासन के लिए भी मेरी यही निवेदन अपील है कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और उन गुंडों को, उन हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।